मैं उसका इनाम, मैं उसकी मजदूरी मैं खुद से देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान। और वो कौन सा दिन होता है? वो यही ईद के दिन चांद देखने के बाद पूरी रात की प्रक्रिया चलता रहता। लेकिन उस रात में हम लोग बहुत ज्यादा गुनाह करते हैं कि कल ईद है, आज बुरे काम करते हैं हमारे खुसूसन यंग जनरेशन, हमारे नौजवान साथी। बहुत से नौजवान शराब पीते, फजर की नमाज छोड़ देते, और ईद के दिन जनाब न पूछो, आपके बंगाल में ही नहीं बल्कि बहुत दूसरे स्टेट में भी। अभी मैं महाराष्ट्र और तेलंगाना होकर आया, हमने ईद की नमाज दूसरे स्टेट में पढ़ी है, वहां पर भी ये चीज देखने को मिली। अब तो बाज़ाब्ता स्टेज बनाकर डीजे लगाते हैं। किसी तंजीम, किसी जमात, किसी पार्टी की तरफ से अगर कुछ ताउन किया जाता है तो उसको अच्छे काम में, अच्छे दीन की बातों को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्टेज पर डीजे लगाएंगे और गाना चलेगा और डिस्को डांस भी कुछ बच्चे छोटे छोटे करते, एक नई चीज पैदा हो रही है। इस मुबारक, इस मुहतरम दिन की अदालत को हम लोग क्यों बदनाम करते? हम मुजरिम पहले हैं। हमारे मस्जिदों पर अगर बुलडोजर चल रहा है, हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसों के असातिज़ा के घरों को तोड़ा जाता है, तो वो मुजरिम बाद में है, पहले मुजरिम हम खुद अपने अमल के बुलडोजर से हम उस चीज को, उसका नाश करते हैं, उसका बेड़ा गर्क करते हैं। तब गाली देते हैं हम किनको? हम अपने प्राइम मिनिस्टर को गाली देते हैं, हम सीएम को गाली देते हैं, आरएसएस वालों को गाली देते हैं। वो लोग बाद में आते हैं, बहुत बाद में, हमारा अमल देखने के बाद। पहले मुजरिम हम हैं। नहीं तो आप सर्वे कर लीजिए, आज तीसरा दिन है, शव्वाल का तीसरी तारीख है, ईद की तीसरे दिन, 2 दिन गुजर जाने के बाद भी आज भी डीजे चला है, गाने चले हैं, कुरान की तिलावत लगा देते, किसी की तकरीर लगा देते, किसी की नात सुन लेते, नबी पाक अलैहिस्सलाम का बयान सुनते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी जिंदगी के अंदर क्या क्या कितने बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा हुए। तुम तक इस्लाम को पहुंचाने के लिए सहाबाए किराम ने खून का नजराना पेश किया, अपने अपने जानों को कुर्बान किया। उन तमाम वाक़यात को लोगों के सामने रखते ताकि आपके दिल में ताजगी होती, ईमान के अंदर तक़वियत मिलती। नहीं करेंगे वो। गाना चलाएंगे सलमान खान, शाहरुख खान का, नहीं कौन सी फिल्म रिलीज हुई है ईद पे, उसको चलाएंगे, उसके डायलॉग से चलाएंगे। ऐसा हो रहा है। जब कोई मुसलमान, जब कोई इस्लाम के मानने वाला, जब कोई मोमिन अपनी शरीयत से हटने की कोशिश करता है तो अल्लाह तबारक व तआला अग़यार को खड़ा करता, गैरों को खड़ा करता है। फिर आपको लात मारता है ऊपर वाला कि जाओ, तुमको जरूरत नहीं है तो हमको भी जरूरत नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, ए ईमान वालों, मैं यर्तद्दा, तुम में से अगर कोई अपने दीन से मुर्तद होता या अपने दीन से मुंह फेर लेता, फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौम, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अफराद को खड़ा करते, उनसे काम लेता है अल्लाह तबारक व तआला। आप भूल जाइए कि वो दूसरी कौम मोमिन होगी, सहाबा की जमात होगी कि कौन, उससे कोई मतलब नहीं। अल्लाह गैरों को खड़ा कर देगा। बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी को खड़ा कर दिया है जहेज मखालिफ में। जहेज गुनाह है, हम नहीं करते अपने अमल से उसकी मखालफत, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने गैर को खड़ा किया और उन्होंने भाषण भी दिया है, स्टेटमेंट भी दिया है कि जहेज लेना गुनाह है।
हम जिसको बीवी बनाकर ला रहे हैं, हम जिसको अपने घर की बहू बनाकर ला रहे हैं, हम उनसे फिर पैसे भी लेंगे? ये गुनाह है। जो बात हमारे नबी ने कही थी वो बात आज कौन कह रहा है? गैर कह रहा है। एक सीएम बैठा हुआ कह रहा है। हम नहीं कहते, हम तो लेते हैं कि नहीं हमको पल्सर चाहिए, हमको 4 व्हीलर चाहिए। तो इसलिए पहले मुजरिम हम होते हैं, तब जाकर दूसरे लोगों की बुलडोजर हमारी गाड़ियों पे, हमारे मसाजिद के ऊपर चलते। इतना मुबारक महीना, आपके यहाँ गर्मी थी लेकिन हमारे यहाँ इतनी गर्मी नहीं थी। इतना अच्छा माहौल था अल्लाह के फजल से कि फर्ज का दर्जा 70 फर्जों के बराबर हो जाता, नफल का दर्जा फर्ज के बराबर कर दिया जाता। और ईद के दिन, ईद की चांद नजर आने के बाद आदमी को ईद की तैयारी, रात में तहज्जुद पढ़नी चाहिए, तिलावत करनी चाहिए। अल्लाह नेकियां मुरत्तब करता है उस रात में। फजर की नमाज के बाद आपको क्या करना है? गुस्ल करना है, खुशबू लगाना है, अच्छा कपड़ा है तो पहनिए, फितरा निकालिए, ज़कात निकालिए। इस मुबारक महीने में ज़कात नहीं निकालेंगे, फितरा नहीं निकालेंगे, गुनाह करेंगे। मेरे मुस्लिम भाइयों, बहुत मुश्किल दौर में भारत का मुसलमान फंस चुका है, बहुत मुश्किल दौर। अगर अल्लाह तबारक व तआला ही कुछ कर दे तो कर दे, नहीं तो मैं आपके बंगाल में पिछले 4-5 साल से आता हूँ। हमने जो जो बातें अब से 4 साल पहले कही थी वो बातें होती हुई दिख रही है। सारे प्रोग्राम हमारे रिकॉर्डेड। और आज भी मैं कह रहा हूँ, दो बहुत बड़ा इशू, दो बहुत बड़ी तैयारी, प्लानिंग आपके इस मुल्क में हो रही है। आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी बुलडोजर चलता रहता। डायरेक्ट कहीं कुछ हुआ फौरन बुलडोजर चला दो। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, उसको परमिशन मिलना चाहिए 24 घंटे का। 1.5-2 घंटे तक बुलडोजर चलता। और जब सामने कोई उनके धार्मिक स्थल आ जाते तब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। 1.5 घंटा तक किसका ऑर्डर था? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। 4 तारीख तक धमकी दी थी मुंबई के वो बदजुबान इंसान। उन्होंने कहा कि अगर इन मुसलमानों ने मस्जिद के लाउड स्पीकर को बंद नहीं किया तो हम भी सड़कों पे उतरकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। पढ़ो, हम मना नहीं करते, आपको पढ़ने के लिए आप पढ़िए। बहुत से लोग टीवी की डिबेट पर बैठकर बोलते कि मुसलमानों का अल्लाह क्या बहरा हो गया, नौज बिल्लाह, कि वो बिना माइक का नहीं सुनता। उस पागल को ये पता होना चाहिए कि अजान अल्लाह को सुनाने के लिए नहीं दी जाती, अजान दी जाती है इट्स कॉलिंग फॉर द पीपल टू प्रे टू गॉड। अपने अल्लाह की इबादत के लिए लोगों को आवाज दी जाती, इत्तला दी जाती है कि लोगों अजान हो रही है, नमाज का टाइम हो चुका है, आओ नमाज पढ़ने के लिए। हय्या अलस सलाह, कामयाबी नमाज की तरफ आओ। हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। ये जाहिल है, अनपढ़, करोड़ों रुपए खर्च करके एमबीबीएस बनते, साइंटिस्ट बनते, वैज्ञानिक बनते, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बनते, लेकिन इनको ये पता नहीं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अजान। अजान क्यों दी जाती है, अजान का मतलब क्या? अजान को कंपेयर करते हनुमान चालीसा। वाह भाई वाह, आप हनुमान चालीसा पढ़िए कि ब्रह्मा सूत्र पढ़िए, क्या आप कोई भी श्लोक पढ़िए, मना नहीं है, कोई मना नहीं करता। पढ़िए, खूब पढ़िए। हनुमान चालीसा का 2 लाइन तक याद नहीं होगा। हनुमान चालीसा का जो 3रा मंत्र है, 3रा लाइन का जो मंत्र मैंने पढ़ा है, उस पर ही अमल कर लोगे तो तुम्हारी भी जिंदगी बदल जाएगी। हनुमान वीर बजरंग महावीर बजरंगी,
आगे लिखा है कुमति निवार सुमति के संगी, संस्कृत का वर्ड है। उसमें लिखा है कि हनुमान जी जो थे, एक लंबी तारीख हिस्ट्री इतिहास है, मैं बाज़ाब्ता तो कंपेयर दूसरे प्रोग्राम में मैं करूंगा। आज मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी है, हदीस, उसके ताल्लुक से बात करनी। तो कुमति निवार सुमति के संगी, जिनका नाम ले रहे श्री हनुमान जी, महावीर विक्रम बजरंगी सुमति, कुमति निवार सुमति के संगी, महावीर विक्रम बजरंगी, ये तीनों नाम हनुमान जी के। उसके आगे कुमति निवार, कुमति निवार का मतलब गलत का निवारण करते थे। यहां तो हनुमान जी का नाम लेकर गलत का निवारण नहीं, गलत करते हैं। जाएंगे किसी मस्जिद में झंडा डाल देंगे। मुजफ्फरपुर में एक मस्जिद में वो निकले यात्रा लेकर, एक मस्जिद में झंडा डाल दिया गेरुए रंग का। आज तक बताएं आपके बंगाल में या झारखंड में, उड़ीसा में, कहीं पर भी किसी मुसलमान ने अपने उनके मजहबी झंडा, बहुत से मुसलमानों को तो पता भी नहीं है कि उनका मजहबी झंडा क्या है। मुसलमानों का मजहबी झंडा जानते ही नहीं। क्यों? जरूरत ही नहीं, एक ही झंडा को हम पहचानते हैं, कौन सा? तिरंगा। मुसलमानों का मजहबी झंडा कौन सा है नहीं बता पाए, हमको भी मालूम नहीं था। बहुत सिर्फ इतना जानते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश का एक झंडा कौन सा? तिरंगा, वो सबका। लेकिन इनका मजहबी भी झंडा बन गया, भगवा जाफरानी कलर का, और जाकर मंदिर में, मस्जिद में लगा दिया। अब बताइए, अगर कोई मुसलमान अपनी टोपी या पगड़ी कपड़े में डालकर किसी मंदिर में लगा देते तो मेरे ख्याल से तो उसको तो अब तक पता नहीं। अगर कोई आदमी ऐसा करेगा तो उसके 3-4 टुकड़े कर देंगे। अलाउ भी नहीं, परमिशन भी नहीं। तो बैरकैफ ये सब नहीं होना चाहिए। इन चीजों में हमारी कमियां है कि हम मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला दिखाता है कि आप अजान से दूर जाओगे, आप नमाज से दूर जाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको देखो इन अगयार के जरिए तुमको जगाता। क्यों तुम दूर हो गए अपने मस्जिदों से, अपने अजान से, अपने नमाज से? इसलिए तुम्हारे मस्जिदों में अब बुलडोजर चलेगा। होशियार होने का टाइम, दो बड़ा कानून पास होने जा रहा है। यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको बोलते हैं, एक वो, और दूसरा इस देश को एक अलग राष्ट्र बनाने का, यानी हिंदू राष्ट्र बनाने का। ये दो प्रोपेगेंडा भी चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि जिनको आपत्ति, जिनको एतराजात इन टोपी वालों से, इन कुरान पढ़ने वालों से। अल्लाह ने कुरान में बयान क्या कहा? हिंदू हो के मुसलमान हो के क्रिश्चियन हो के जैन हो, सबको अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम दिया। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने ये उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर सीएम साहब को भी हमने इज्जत दी। और एक मजदूरी करने वाले बंगाल बिहार का मजदूर जो जाता है साउथ या बाहर किसी कंट्री में, दूसरे मुल्क में, अल्लाह ने उनको भी फजीलत दी। वलक़द कर्रमना, यकीनन हमने इज्जत दी है, फजीलत दी है, एहतराम किया बनी आदम, आदम की औलाद को। आदम की औलाद सिर्फ मुसलमान नहीं है, आदम की औलाद सब है। ये 10 करोड़, तकरीबन 10 अरब इंसान पूरी दुनिया के अंदर, 10.5 अरब की तादाद, 1 अरब 98 करोड़, तकरीबन 2 अरब की तादाद मुसलमानों की। तो बनी आदम में वलक़द कर्रमना बनी आदम, सिर्फ मुसलमान नहीं, बनी आदम में सबके सब है। वलक़द कर्रमना बनी आदम वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, हमने समंदर में और हमने खुश्की में आदम के बच्चों को बसाया।
वरज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबात, हमने उनको रोजी रोटी फराहम की। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा तो अल्लाह उसको भूखा नहीं मारेगा, रोजी देगा, रोटी देगा, उनको खाना खिलाएगा, उनको रिस्क जरूर देगा, मारेगा नहीं उनको। वो अलग बात है कि इज्जत और रुसवा, जलील और खार होना, अल्लाह का महबूब बनना, मरने के बाद इज्जत की जिंदगी मिलना, वो उसके अमल के ऊपर मुरत्तब होता है। हम बताना चाहते हैं इन लोगों को, हमारे मजहबी किताब जो हमारा कुरान है, वो कुरान साफ लफ्जों में कहता वलक़द कर्रमना बनी आदम। आप कुरान से दुश्मनी मत करो, बल्कि इस कुरान को पढ़ने की कोशिश करो। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि वरज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबात। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पाक रिज़्क़ दिए। मछली खाते हैं, पाक है। चौपाए जानवर खाते हैं, पाक है। जो जायज है, जो हलाल, परिंदों का शिकार करते हैं, पाक है। अपने आप को नापाक बना ले कि नहीं जनाब हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, तो अलग मसला है उनका। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुछ जानवर ऐसे हैं कि पाक है, जैसे खस्सी है, और बड़े जानवर होते हैं, परिंदे होते हैं, खाना पाक। अल्लाह तबारक व रज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबात। समंदर में चले जाएं, मछली है आपके यहाँ, वो बहुत बड़ी मछली होती है, वो झींगा मछली, हमारे यहाँ झींगा बोलते हैं, छोटा छोटा होता, आपके यहाँ बहुत बड़े बड़े उसमें होता। हमने सबसे पहली बार खाया था भगवानपुर में जब आए थे, मुफ्ती यहया साहब, उन्होंने हमको खिलाया था। तरह तरह की मछलियां होती है, फिश होती है, मच्छी, वो खाते हैं। वरज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबात, रिस्क दिया। कोई मालदार है, कोई गरीब है, किसी की अच्छा काम कारोबार चल रहा है कलकत्ता के अंदर, हावड़ा में, या किसी के गांव समाज के अंदर में, किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने अलग मकाम दिया रोजी रोटी के एतबार से। हिंदू हैं तो अच्छे पोस्ट पे। वरज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबात, हुम का मतलब उनको भी हम रोजी रोटी देते। चाहे वो मुंबई के राज ठाकरे साहब बोल दें कि मस्जिद से उतारो लाउड स्पीकर को, लाउड स्पीकर जी उतार देंगे हम, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपका टाइम आएगा तो आप तो नहीं उतारोगे, आपके लिए तो भजन पढ़ना जरूरी हो जाएगा लाउड स्पीकर पर। उत्तर प्रदेश में कुछ कुछ मस्जिदों के लाउड स्पीकर निकल गए, और कुछ में कहा कि आवाज कम कर लीजिए, इतना कम आवाज कीजिए कि आप, इतनी आवाज रहनी चाहिए कि आपका अल्लाह सुन ले। किसी ने जवाब दिया अल्लाह को सुनाने के लिए सर अजान नहीं दी जाती। हम तो अजान सिर्फ इसलिए देते हैं लोगों को पता चल जाए, कोई आदमी काम करता अजान होती है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो आदमी फौरन मुतहर्रिक हो जाता और वजू करके नमाज मस्जिद में जाता। फैज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। अजान जुमा के लिए है, लेकिन इज़ा नूदिया लिस्सलात, जब अजान दी जाती है नमाज के लिए, फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला की इस इबादत को अदा करने के लिए तेजी से पहुंचो। अजान सुन लेने के बाद घरों में मत बैठो, अजान सुन लेने के बाद अपनी दुकान में मत बैठो, टाइम निकाल कर पहुंचने की कोशिश करो। लेकिन आज का मुसलमान नहीं पहुंचता। बहुत सारी मसाजिद में आपको उंगलियों में गिना सकता हूं, बहुत सारी मसाजिदें ऐसी है जिस पर नमाज तो दूर की बात अजान तक नहीं होती। बहुत सारी मस्जिदें ऐसी है जिसमें अजान नमाज दूर की बात जनाब एक हफ्ते तक उन मस्जिदों के ताले नहीं खुलते। जब ऐसी मस्जिदें होंगी तो क्या मस्जिद आपकी और हमारी भलाई के लिए अल्लाह से दुआ करेगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप और हमारे लिए, पूरे मोहल्ले के लिए वो मस्जिदें बद्दुआ करती है कि जैसे ये लोग अल्लाह हमको भूल चुके हैं, इनको भी आप अपने रहमो करम से भुला दीजिए। रहमो करम का मामला, उनकी बारिश से इन लोगों को महरूम कर दीजिए। तब जाकर खड़े होते हैं ये लाल बुजक्कर लोग, तब जाकर खड़ा होता है ये राज ठाकरे साहब, तब जाकर खड़े होते हैं ये अनाप शनाप पकने वाले हमारे मस्जिद, हमारे अजान और हमारे नमाज के बारे में धर्म का नाम लेकर
यात्रा निकालेंगे तो मस्जिद पर डंडे मारेंगे, मस्जिद में गेरवे रंग का कपड़ा डालेंगे। जागीरपुरी में पूरा खेल पलट दिया गया। लोकल लोगों के जो शाहिदी, जो गवाह थे, उनके स्टेटमेंट बदल दिए गए। धर्म का नाम लेकर ये काम करते हो। ये शाम न विद्या न तपो न धर्मा, पढ़ो अपनी किताबों को। उसमें ये कहा गया कि अगर धर्म वही माना जाता है कि जिसमें विद्या भी होनी चाहिए और जिसमें तप भी होना चाहिए। तप जब औरत तप मतलब इबादत होनी चाहिए। ये शाम न विद्या न तपो न धर्मा, न ज्ञानम न शीलम, न ज्ञान है और न रहमो करम है, न गुणे न कोई गुण है। बस है तो क्या, हाथ में तलवार, जय बजरंग बली। अरे बजरंग बली थे कौन? रावण से मुकाबला किया था बजरंग बली ने, पूरे लंका को जलाकर भस्म किया था। तुम किसको भस्म कर रहे? मस्जिद को। खाक में मिल जाओगे, ऊपर वाला तुम्हें तबाह करेगा, कोई बाप बचाने के लिए नहीं आएगा। इन मंत्रियों के इशारे पर तुम नाच रहे हो, जिनके बच्चे डॉक्टर बनते, जिनके बच्चे अच्छे अच्छे कंपनियों में पोस्टेड है, और तुम 2-4 रुपए पकड़ा देते हैं। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। क्या जवाब दोगे जब परमात्मा पूछेगा कि मेरा मनन क्यों नहीं किया था? मेरे स्वरूप का मनन, मुझे तुम करीब में पाते, लेकिन नहीं, तुमने झंडा लेकर मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई। उनकी मस्जिद के मिंबर तोड़ने की, मस्जिद अब वो कई जगह के ऊपर तो मज़ारात के ऊपर भी जनाब कुल्हाड़ी से, डंडों से उन मज़ारों को तोड़ने की कोशिश की। क्या जवाब देंगे? न शाम ये शाम, न विद्या न तपो न धर्मा, न ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा। धर्म तो है ही नहीं। ऐसे लोग जिनके अंदर ज्ञान नहीं, जिनके अंदर गुण नहीं, जिनके अंदर तप नहीं यानी इबादत का मादा नहीं, जिनके अंदर कोई शौक नहीं विद्या का, कोई फन का, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहा? ऐसे लोगों के लिए ये कहा है साफ लफ्जों में कि मृत्यु लूके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपे ने। ऐसे इंसान हमें भी, अगर हम मुसलमान हैं, हम अपने कुरान के बारे में नहीं जानते, हम अपने अकीदे के बारे में अगर नहीं जानते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे भी पूछेगा। अल्लाह के नबी का तो बाज़ाब्ता ऐलान है कि लोगों पढ़ो, तालीम हासिल करो, जानो तुम्हारे बारे में, अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, कि तुम बड़े हो गए, बालिग हो गए, तो तुम पर क्या क्या जिम्मेदारी आयद होती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान, कुल्लुकुम तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम। जानकारी हासिल करो, नहीं जानते तो जानो। वजू में कितने फर्ज वी डोंट, हमारे जवान नहीं जानते। नमाज में कितने फराइज, शराइत, अराकीन, अरकान हम नहीं जानते। गुस्ल में कितना फर्ज है हम नहीं जानते। बीवी से हम मिस्री करते हैं, पाक कैसे होंगे हम नहीं जानते। ये तो जरूरी अमल है। गुस्ल करते हैं आप, सर से पैर तक पानी बहा लीजिए, लेकिन फराइज को अगर पूरी नहीं करेंगे तो आप पाक नहीं होंगे। जो फर्ज है गुस्ल में, नाक में पानी डालना नर्म हड्डी तक फर्ज है, जरूरी, अगर आप नापाक, लेकिन नहीं जानते, जाते हैं नल के नीचे पानी लिया, सर पे डाल, ना नाक के अंदर पानी, ना कुल्ली, गरारा करना, हलक तक पानी पहुंचाना फर्ज है, जरूरी। गुस्ल में 3 फर्ज, इतनी छोटी सी बात, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, और एक बार पूरे बदन पर सर से लेकर पैर तक पानी बहाना। बताइए, एक बाल भी, जर्रा बराबर कोई हिस्सा अगर खुश्क रह गया आपके बदन में, तो आप पाक नहीं हो सकते। ये चीज हम नहीं जानते, इसीलिए कहा गया कि ऐसे इंसान को
हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में ये कहा गया मनुष्य रूपेण, वो इंसानों की शक्ल में क्या है, वो इंसानों की शक्ल में मरने के बाद भी और यहाँ भी वो मनुष्य इंसानों की शक्ल में वो जानवर है। मनुष्य रूपेण भुवि भारभूता, वो इंसानों की शक्ल में जमीन के ऊपर एक बोझ है, जमीन के ऊपर जानवर बनकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो अपने रोजमर्रा जिंदगी में जो जो जरूरतें नहीं जानते। वजू करेंगे, क्या क्या जरूरी है वजू में, बहुत से हमारे जानते नहीं। नाक में पानी डालना वजू में जरूरी समझ लेते। वजू में कितने फर्ज, वो भी मालूम होना चाहिए कि वजू में 4 फर्ज है कि वजू में 5 फर्ज है। नहीं जानते इमाम साहब के पास जाए, नहीं जानते मौलाना साहब के पास जाए, नहीं जानते हैं तो मदरसे में जाए, नहीं जानते तो कहीं किसी खानकाह में, किसी मदरसे में या बहुत सारे तबलीगी जमात के साथी वहां पर जाकर के आप जानिए कि हमको वजू में कितना फर्ज है ये जानना है। वरना ये जिंदगी नहीं है नौजवानों। क्या आपको वजू के फराइज मालूम नहीं, गुस्ल के फराइज आपको मालूम नहीं, तो आप इंसान की शक्ल में जानवर हैं। आप इस जमीन पर उन भाइयों से कहना चाहूंगा जिनके हाथ में होते हैं वो भगवा झंडा, वो न जानते हैं अपने धर्म के बारे में, न वो जानते हैं अपने परमात्मा के बारे में, न अपने परमात्मा के विशेषताओं को वो जानते, उनके स्वरूप का मनन नहीं करते, तो वो इस जमीन के ऊपर मनुष्य रूपेण भुवि भारभूता, ऑन द अर्थ लाइक एनिमल, वो जमीन के ऊपर वो एक जानवर की शक्ल में अपनी जिंदगी गुजार रहे। जैसे जानवर को मालूम नहीं होता गधा है, बोझ डाल दीजिए चला जाएगा, गधे को बेवकूफ क्यों बोलते, एक मर्तबा जो रास्ता दिखा दीजिए उसी रास्ते पर चलेगा। अपने सोच से कोई डिसाइड नहीं कर सकता, वो लकीर का फकीर होता लेकिन होता वफादार है। कुछ भी डाल दीजिए उसके कंधे पर वो लेकर चला जाएगा। अगर रास्ते में कोई गड्ढा खोद दे, पहले उस रास्ते से गया, दोबारा उसको उसी रास्ते में डाल दीजिए, वो अपने आप चला जाए। लेकिन खुदा ना खास्ता किसी ने गड्ढा कर दिया रास्ते में, तो उसके अंदर इतनी समझ नहीं है कि मैं इस रास्ते को अब दूसरे रास्ते से जाऊं, नहीं जाएगा, वहीं खड़ा रहेगा। 50 साल हो जाएगा वहीं खड़ा रहेगा। क्यों? उसको एक ही रास्ता दिखाया गया। ये गधे हैं, गधे। ये सिर्फ ढेंचू करते झंडा लेकर जय बजरंग बली। अरे भाई, आप बजरंग बली का नाम लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, आप गायत्री मंत्र पढ़िए, ब्रह्मा सूत्र पढ़िए, अच्छी बात है। लेकिन आपको मस्जिद से क्या खुचरपनी, जाएंगे तो मस्जिद में पत्थर फेंक देंगे। अभी देखा आपने, टोपी लगाकर बाइक में जाकर के कहीं गोश्त डाल दिया किसी मस्जिद में, पकड़े गए वो लड़के सब कौन थे? आरएसएस बजरंग दल के लोग थे। आज तक किसी मुसलमान ने ऐसा किया? इस्लाम में ये जायज भी नहीं। किसी को तकलीफ पहुंचाइए, क्या जवाब दोगे? परमात्मा पूछेगा, भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण, ऑन द अर्थ, जमीन के ऊपर जानवर बनकर गधे की तरह जिंदगी क्यों गुजारते? यही साल, सिर्फ यही साल जनाब राम नबी के मौके पर एकदम जुलूस निकाल रहे, और वो ये कहते हैं कि जनाब मुसलमान भी तो मुहर्रम में तीर और तलवार लेकर निकलता है, मुसलमान निकलता है, मुसलमान अपनी जुलूस निकालते। बहुत सारी जगहों पर तो खुराफात होते, खुराफात नहीं, जुलूस निकालते हैं आप। मैं तो ये कहूंगा कि जमाने को देखकर आप तलवार हाथ में लेते हैं, डंडा हाथ में लेते हैं, या कोई हुनर है आपके अंदर, कोई गुण है, उसका प्रदर्शन करते हैं, अच्छी बात। जुलूस निकालते हैं मुसलमान, एक रास्ते से जाएंगे, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाए, किसी के ऊपर कोई हमला नहीं करते, किसी के मंदिर पर जाकर कोई झंडा नहीं डालते, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि इस्लाम का झंडा क्या, इतना जानता है कि हरे रंग का, हरा रंग का इस्लाम का झंडा पसंदीदा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को सफेद कलर पसंद था। आप अलैहिस्सलाम अपने लिबास में, और आपके पसंदीदा कपड़ा सफेद रंग का होता। मरने के बाद भी जन्नतियों का
का लिबास सफेद कपड़े का हो, मरते हैं तो भी कफन आपको सफेद कपड़ों में दिया जाता, आपका कफन सफेद होता है। हमारा इस्लाम का पर्टिकुलर बाज़ाब्ता कोई झंडा वेरिफिकेशन क्लियरिफाई नहीं हुआ, लेकिन है बनाया है मुसलमानों ने, चला आ रहा है। लेकिन आज तक किसी मुसलमान ने किसी जुलूस में जाकर किसी मंदिर में या किसी मंदिर के गुंबद में कोई झंडा लगाकर और ये कहा हो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नहीं हो सकता। अगर करता है तो उसके हाथ में हथकड़ी डालकर जेल भेजिए। राज ठाकरे साहब, आपके चचा ने बहुत बड़े बड़े काम किए, स्वर्गीय आपके चचा मोहतरम, आप कुछ अच्छे काम करो, तकलीफ मत दो, आप भी आदम की औलाद हो। हमारा कुरान तो आपको भी इज्जत देता, हमारा नहीं बल्कि आपका भी कुरान, वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, इज्जत से रहने दो। मुंबई महाराष्ट्र में सिर्फ आप नहीं हो, एक दूसरे के ताउन से कोई स्टेट ग्रोथ करता है। हमारे बंगाल में सिर्फ अगर ममता दीदी ये कहे कि नहीं हम ही रहेंगे, असम का आदमी ना आए, बिहार का आदमी ना आए तो गलत होगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कहती, वो सबके लिए उनका दरवाजा खुला हुआ। तो सबके लिए पूरा मुल्क, ये पूरा भारत किसी के दादा का, किसी के लकड़ दादा का, किसी के बाबा का नहीं, ये ईश्वर परमात्मा की जमीन है और हम भारतीयों का इसकी रक्षा और इसकी हिफाजत करना ये हमारी जिम्मेदारी है। रही बात इबादत की, आप भजन पढ़िए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी और कुमति निवार सुमति के संगी, सुमति के संगी, अच्छाइयों का साथ देते थे कौन? श्री हनुमान। हनुमान का मतलब ही है पुण्य करने वाली जात, हनुमान जी, हनुमान सुमति के संगी। हनुमान का क्या मतलब? हिनन करने वाली जात, हिनन का मतलब अच्छाई करने वाली जात। श्री हनुमान जी के नाम का तर्जमा इसीलिए उन्होंने कहा कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति निवार, कहीं पर बुराई देखी तो वो उसको मिटाते थे, उसको समझाते थे, जो इतिहास में बात लिखी हुई। लेकिन आप उनका नाम लेकर वध कर रहे, आप उनका नाम लेकर बंगाली बिहारी में लड़ाई करा रहे, आप उनका नाम लेकर उत्तर प्रदेश में साउथ वालों में झगड़ा करा रहे कि नहीं महाराष्ट्र में हम ही रहेंगे, महाराष्ट्र में सिर्फ वो रहेगा जो शिवसेना का झंडा जिसके हाथ में होगा, महाराष्ट्र में वो रहेगा जो जय बजरंगबली बोलेगा, महाराष्ट्र में वो रहेगा जो अपने अपने एतबार से अपने भगवान की पूजा करेगा। आपका भगवान हमारा भी सर्वशक्तिमान अद्दा दे महान वो अल्लाह तबारक व तआला। आपका अकीदा, आपका हमारा अकीदा क्या है? दाल भात। जितना आपका अकीदा एक्सेप्टेबल है उतना ही हमारा भी अकीदा तो एक्सेप्टेबल है। जितना आप समझते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे हमको पुण्य मिलेगा, उतना तो हम भी समझते हैं कि हम अल्लाह का नाम लेंगे तो हमको जन्नत मिलेगी। आप आजाद, हम आजाद हैं। एक दूसरे को तकलीफ मत दीजिए इस जमीन के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर, इसलिए कि ये जमीन न आपका न हमारा। सच तो यह है कि ये जमीन किसी इंसान का है ही नहीं, पूरी दुनिया में आता है चला जाता है। कौन जमीन को लेकर के गया आज तक? आप तारीख उठाकर देख लीजिए, बड़े बड़े बादशाह इशारों में उनका काम होता था, आज तो कुछ भी नहीं। इशारों में हवाओं पर हुकूमत थी, जिन्नात उनके कब्जे में थे, जानवर उनके कब्जे में थे, हवाओं पर हुकूमत। वो चले गए, कुछ नहीं करने गए, या उनकी प्रॉपर्टी आज भी नहीं है, निशानी बनकर रह गए। शद्दाद ने जन्नत बनाया कि नहीं हम तो आलीशान बिल्डिंग बनाएंगे, जन्नत बनाए, जन्नत देख नहीं पाया। यकीनन आपको मोहब्बत है अपने धर्म से, अपने मजहब से, तो आप सत्संग कीजिए। सत्संगतिर दान विचारा, सत्संगतिर दान के हेतु वो ब्रह्मतास्ति परशंति।
इसका मतलब है इस्लाम में हम मुसलमानों का ऑर्डर के लिए ऑर्डर, अल्लाह का कुरान कहता है मुसलमानों तुम्हारा दिल कमजोर हो चुका तो क्या करो, तुम अल्लाह के नाम का जिक्र करो, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, अल्लाह के नाम का वर्णन करो, अल्लाह के नाम को, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, पाबंदी से नमाज पढ़ो, जो छोटे छोटे मसाइल वजू में क्या फर्ज है वो याद करो, गुस्ल में क्या फर्ज है वो याद करो, रोजे में क्या करना है क्या नहीं करना है, उन चीजों को कम से कम पढ़ने की कोशिश करो। अगर तुमको पढ़ना आता है तो किसी मदरसे में, किसी इदारे में, किसी मुफ्ती साहब के पास जाने की जरूरत नहीं। आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल को खोलिए, ऐप में जाइए, डाउनलोड कीजिए, सारा एप्लीकेशन आपकी नजरों के सामने में। किसका मसला जानना चाहते, ऑनलाइन सारे मसाइल अवेलेबल है। वजू में कितना फर्ज है लिखिए, टाइपिंग कीजिए, आ जाएगा। अपने धर्म को जानिए, परखिए और अल्लाह के नाम का वर्णन कीजिए। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अगर आप अल्लाह का जिक्र करते तो अल्लाह तबारक व तआला आपके दिल को मजबूत करता। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दारुल के हजरत मोहतमिम साहब का, हजरत मोहतमिम हजरत मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब का। उन्होंने जुर्रत करके ये कहा कि आज ऐसे वक्त में भारत खड़ा कि मुसलमानों को डरना नहीं चाहिए, यकीनन मुसलमानों को डरना नहीं चाहिए, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान और आस्था रखते, और जो अल्लाह पर आस्था रखते हैं उन्हें सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कैसे नाजुक हालात में जहां बुलडोजर को सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दिया गया, जहां जेसीबी को सुप्रीम कोर्ट का सारे अथॉरिटी दे दी गई हो, अगर किसी की जमीन या किसी का कोई प्रॉपर्टी, किसी का कोई घर अगर इलीगल है तो क्या होता है, प्रोसेस तो ये है ना कि उसके ऊपर नोटिस दिया जाए। आपके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो होता क्या, कोर्ट से समन्स मिलते कि ये कोर्ट से आपके ऊपर आदेश, आप पर ये इल्जाम, आप 15 दिन में, 10 दिन में या 5 दिन में उन पर जाकर सफाई दीजिए, जवाब दीजिए। 15 दिन का टाइम दिया जाए, अगर 15 दिन के टाइम न मिलने के बाद भी आप हाजिर ना हो, जवाब ना दे, तब प्रधानमंत्री जेसीबी जी को, मुख्यमंत्री जेसीबी जी को अथॉरिटी होती कि तब जाकर आप किसी के घर में या किसी की मस्जिद को तोड़िए, क्योंकि आपको 15 दिन का समय दिया गया। नहीं जाना, फौरन देखा कौन सा इलीगल है, मदरसा अशरफिया मुबारकपुर मदरसा था, क्या गुनाह था उस मदरसे के असातिज़ा के घर का, बहुत मुश्किल से घर बनाया था उन्होंने, चंदा कर करके, तुम्हारे अब्बा ने नहीं दिया था, तुम्हारे मंत्रियों के वो करप्शन के पैसों से नहीं बनते हमारे मदरसे और मस्जिद, एक एक रुपए चंदा करके जलसा सजाया जाता, एक 100 50 ग्राम अनाज और चावल देकर घर घर घूमते हैं, गाड़ियां घूमती है, तब पैसा जमा करके कोई दीनी काम होता है। तुम्हारे मंत्रियों के तरह करप्ट नहीं है हम, नाजायज और हराम पैसे हमारे मस्जिद में नहीं लेते, यहाँ तक के ज़कात का माल भी हम अपने मस्जिदों के अंदर नहीं लगाते। उन मदरसों के जो असातिज़ा थे उनका जो घर था, उनके घर को मुबारकपुर आजमगढ़ के अंदर अभी कुछ दिनों पहले बुलडोजर से तोड़ दिया गया। वो मदरसे के जिम्मेदार जाकर हाथ जोड़कर खड़े हुए कि सर सिर्फ एक दिन का समय दीजिए, कहा कि नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार की जमीन पर आपने घर बनाया। 20 मार्च 1922 से वो मदरसा है, लाल पुजक्कर साहब तहकीक करवाओ, बुलडोजर पर विश्वास मत करो। किसी के घर को तोड़ने में समय नहीं लगता, लेकिन बनाने में पूछो कि कितनी एड़ी चोटी की जोर लगती है, कितने पसीने बहते हैं, तब जाकर कोई घर वजूद में आता। तोड़ दिया सारे मदरसे के घर, असातिज़ा, वो असातिज़ा जो बेचारे जिनकी तनख्वाह 5000 6000 रुपए होती है, इतनी तकलीफ दी आपने, उनके घर के सामान को बर्बाद किया आपने। आपका परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा।
इसलिए कि अपने आप को कहते हो कि हम धार्मिक, खाक धार्मिक, जानवर हो तुम जानवर। ये शाम न विद्या न तपो न धर्मा न शीलम का क्या मतलब है? तुम्हारे अंदर कृपा नहीं, तुम्हारे अंदर सहन शक्ति नहीं, न तपो न तप है तुम्हारे अंदर, इबादत का कोई तरीका तुम्हारे अंदर नहीं, न ज्ञान नहीं है तुम्हारे अंदर। अनपढ़ गवार बैठे हो। जो ऊपर से आदेश आया फौरन बुलडोजर चलाया। अल्लाह के नबी का कितना अच्छा पैगाम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि जमीन वालों पर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अर्राहिमून यरहमुर रहमान। जो लोग रहम करते हैं ना जमीन पर, सिर्फ मुतलक है। देखिए अर्राहिम अलिफ लाम, खास नहीं, मुतलक आम सबके लिए। जो लोग कृपा करते हैं, राहिम का मतलब जो लोग कृपा करते हैं, एक दूसरे का दर्द बांटते हैं। अर्राहिमून यरहमुर रहमान। तो अल्लाह तबारक व तआला उन पर भी रहम करता है और आगे आदेश भी दिया, इरहमू मन फिल अर्ज़। यहाँ तो मैं ये कहूंगा इरहमो मन फिल अर्जी जहांगीरपुरी, इरहमो मन फिल अर्जी जोधपुर, इरहमो मन फिल अर्जी कन्नौज, भोपाल, MP मध्य प्रदेश। इनके कपड़े देखकर इन पर बुलडोजर मत चलाओ। इरहमो मन फिल अर्ज। जमीन पर बसने वाले इंसानों पर रहम करोगे, कृपा करोगे तो यरहमु मन फिस समा। जो आसमान पर वो जो परमात्मा है ना, वो तुम पर भी कृपा करेगा। अगर जमीन पर, इसका अपोजिट क्या है? जो जुल्म करता है। अगर तुम जुल्म करोगे जमीन वालों पर, तो ईश्वर परमात्मा भी तुम पर जुल्म करेगा। देख रहा भी सिर्फ तुम्हारा तमाशा। ये पैगाम किनका? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद। यहाँ तक के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं एक मौके पर कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम लोगों से यूं फरमाया कि कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा सबको खड़ा करके, कोई नहीं बचेंगे, सब खड़े होंगे वहां। पूछेगा कि मैं भूखा था, मैं बीमार था। अल्लाह कहेगा किनसे? इंसानों से। मैं बीमार था, तुमने मेरी आयादत की। तो लोग पूछेंगे कि अल्लाह आप भूखे थे, आप तो पूरी दुनिया को खिलाते थे, आप तो रब्बुल आलमीन थे, पूरी दुनिया को आप पालते थे, आपको ये पूरी दुनिया को आप शिफा देते थे, आप बीमार कैसे हो सकते और आपको किसी की आयादत की क्या जरूरत है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि नहीं, फना बंदे तुम्हारे घर के करीब में बीमार था, गरीब था, मजलूम था, कमजोर था, क्या तुम गए उनकी आयादत को? कहा कि नहीं। कहा अगर तुम जाते उनकी आयादत करने के लिए, खबर खैरियत पूछने के लिए, तीमारदारी करने के लिए, तो यकीनन तुम मुझे वहां पर पाते। ये देख लीजिए कितना बड़ा पैगाम है इस्लाम में। यानी किसी आदमी की मदद करना, इयादत करना गोया अल्लाह तबारक व तआला को हासिल करने का जरिया है। और एक बात ये भी बयान की आगे, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। लोग पूछेंगे कि आप तो पूरी दुनिया को खिलाते थे, ये अल्लाह आपको कैसे खाना खिला सकते, आप कैसे भूखे हो सकते? उन्होंने कहा कि तुम्हारे गांव में कोई ठेला चला कर तरबूज बेच कर अपने घर को पालता था, अपनी बीवी बाल बच्चे की परवरिश करता था, लेकिन तुमने अपने बुलडोजर से उसके ठेले को तुमने तोड़ा, उसकी रोजी रोटी बंद हो गई। क्या तुम गए कभी उनके घर पर? तुम्हारे पास तो पूरा का पूरा स्टेट था, तुम तो स्टेट के CM बने थे, तुम तो एक पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री थे। अगर कोई भी आदमी भूखा रहेगा, एक ने कई बार सवाल होगा, तो जिम्मेदार कौन? हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा। अगर स्टेट के अंदर कोई भूखा होगा, हमें यकीन है चढ़ते हुए सूरज की तरह ला शक ला रे यकीन है
है कि कल क़यामत में इनसे जरूर इनके खुदा पूछेंगे। अगर कोई राम को मानता है तो रामचंद्र जी पूछेगा, अगर कोई सीएम माँ काली को मानता है तो माँ काली पूछेगी, अगर कोई सीएम अगर क्रिश्चियन को मानता है तो जीसस उनसे पूछेंगे, जीसस के वास्ते से अल्लाह तबारक व तआला उनसे पूछेंगे। अगर कोई मुसलमान है, मुसलमान अगर सीएम है तो उस मुसलमान सीएम से, उस मुस्लिम सीएम से अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में पूछेगा कि तुम्हारा पूरा स्टेट, तुम्हारा पूरा मुल्क, तुम्हारे वहां के लोग, जनता जो तुमको वोट देते थे वो तुम्हारे परिवार के मानिंद थे, वो भूखे थे, मैं भूखा तड़पता था, क्या तुमने पैसे, तुमने हमारे भूख को दूर किया? तुमको तो बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, तुमने पेट्रोल के दाम बढ़ाकर भी लूटा था, तुमने डीजल के दाम बढ़ाकर भी लूटा था, वो पैसे कहाँ गए? बड़े बड़े उद्योगपति के अकाउंट में डाले ना। लोग भूख से मर रहे हैं, लोग भूख से तड़प रहे हैं, रोजी रोटी नहीं है लोगों के पास। 3 करोड़ नौजवान बेघर हो चुके। हमारे हिंदू भाई 13 करोड़ की तादाद में अरब कंट्रीज में जाकर के नौकरी करते। 13 करोड़ हिंदू भाई जिनकी मस्जिद से आप बगावत का ऐलान करते हो, पूछो ना उनसे जाकर कि जरा बताओ, हम इंडोनेशिया में रहते, इंडोनेशिया में पूरी तादाद मुसलमानों की 90% है, हिंदू भाइयों की तादाद इंडोनेशिया के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 2% हिंदू भाई। पूरे इंडोनेशिया के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की इंडोनेशिया में 90%। वहां पर हिंदू भाई कितने? 2%। उनकी मंदिर कितने हैं? 11,000 मंदिर। पूछो जाकर इन लाल बुजक्करों से, इन बेलगाम खोरों से जो हाथ में भगवा झंडा लेकर सिर्फ बोलते हैं कि इन मस्जिदों को ढा दो, इन मस्जिदों में बुलडोजर चला दो। पूछो इंडोनेशिया के वो हमारे 11,000 जो मंदिर हैं, हिंदू भाई 2% है। किसी भी हिंदू भाई को तकलीफ नहीं होती, उनके मंदिर में जो पुजारी उनका प्रोटेक्शन और उनको सैलरी दी जाती है किनसे? सरकार की तरफ से। वो जहां 90% में मुसलमान, 13 करोड़ हिंदू भाई कहां जाकर नौकरी रोजी रोटी करते हैं? इन कंट्रीज में जहां मुस्लिम अक्सरियत है। क्या किसी हिंदू भाई को यह कह करके भगाया कि तुम भागो, तुम हिंदू हो, तुम हनुमान चालीसा पढ़ने वाले, तुम 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाले, हम तुमको नहीं देंगे नौकरी? उनका पर्सनल मैटर है, अकीदा क्या है नहीं है, हनुमान चालीसा पढ़ रहा है कि सूरह फातिहा पढ़ रहा है, उसका अमल उसके साथ है। लेकिन आपकी बहैसियत इंसान ये जिम्मेदारी है क्या आपके पड़ोस में, आपके स्टेट में, आपके मुल्क में किसी इंसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी के जरिए कहलवाया, कल क़यामत में पूछा जाएगा। हमें यकीन है इंशाअल्लाह ये सब के सब लाइन में खड़े होंगे। आज जो बड़े बड़े उद्योगपति बने बैठे हैं ना, लोगों को लड़ाकर, और हम लोग भी ऐसे, हमारे हिंदू भाई भी, नौजवान भी ऐसे हैं, उनको थोड़ा सा धर्म का वो गांजा सुंघा दिया जाता है, नशे में एकदम हो जाते हैं। बस नौजवान सब, उम्र दराज सब लोग नहीं, सिर्फ नौजवान। कितने जिनको वोट डालने का भी अधिकार नहीं, 18 साल से कम की उम्र है, वही लोग ऐसी हरकत करते। उनको पता ही नहीं कि तुमको परमात्मा कैसे मिलेगा, तुमको परमात्मा मिलेगा। वो मंत्र बहुत अच्छा है, मेरे पूरे याद नहीं हुआ, मैं आपको सुना ही देता हूँ, क्योंकि इस वक्त इशू चल रहा है इस चीज का। तो ये पता होना चाहिए उन लोगों को कि हेतु ब्रह्म गतिस्तु सनति सत्संगति तान विचार तोषा प्रश्नोत्तरी 9वां श्लोक। क्या मतलब है इसका? परमेश्वर की प्राप्ति के, यानी ईश्वर को कोई हासिल करना चाहता है, कोई अल्लाह को हासिल करना चाहता है। आप मुसलमान हैं, आप मेरे पास आए, आपने आकर कहा कि मौलाना मैं अल्लाह को हासिल करना चाहता हूं, तो क्या करना चाहिए? कैरम बोर्ड खेलना चाहिए, क्रिकेट खेलना चाहिए? नहीं, आपको अल्लाह अगर हासिल करना है तो अल्लाह के जो अहकामात आप पर हैं, क्या क्या अहकामात है? आप बालिग हुए, बालिग होने के बाद एक अल्लाह पर आपका ईमान। दूसरे नंबर पर क्या है कि आप पाबंदी से नमाज पढ़ें। नमाज एक ऐसा अमल है
मेरे नौजवानों, मेरे मुस्लिम भाइयों, कि जिसमें इंसान अपने अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब होता है, नमाज। इसीलिए इस्लाम में जो 4 बुनियाद इस्लाम वाला खम्सिन शहादा, जो 5 जो पिलर है, ईमान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तो उनमें दूसरे नंबर पर नमाज। पहले ईमान है, ईमान है तो नमाज कबूल होगी, ईमान ही नहीं, नमाज लाख सजदा कर लीजिए कबूल नहीं। सबसे पहले मरने के बाद नमाजी का सवाल हो, नमाज है। नमाज में सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब कैसे होता है इंसान? क्योंकि जब नियत बांधता अल्लाहु अकबर, हाथ उठाने का मकसद क्या है, मसलहत क्या है, हाथ क्यों उठाते? अल्लाहु अकबर। उठाने का मकसद मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने ये लिखा है, जो एक्सपर्ट हैं इस्लाम के, कि दुनिया की तमाम चीजों को छोड़ कर अल्लाह ताक सब चीज कुर्बान त्याग किया, अल्लाहु अकबर। अब अल्लाह ही बड़ा, अल्लाह के बस हाथ बांध देते, सब चीज को छोड़। सूरह फातिहा पढ़ते, इसमें देखिए अल्लाह की तारीफ है। अल्लाहु अकबर बोलकर कहाँ जाते? अल्लाहु अकबर बोलकर रुकू में जाते। रुकू में क्या पढ़ते? सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं, अल्लाह की तारीफ करते हैं। उससे भी नहीं, फिर खड़े होते, उसके बाद फिर हम लोग सजदे में जाते। सजदा यानी अपने वजूद को अल्लाह के ऑर्डर और अल्लाह के सामने मिटा देते, झुका देते। अल्लाह के नबी का फरमान है कि इंसान अल्लाह के करीब सबसे ज्यादा कब होता है? 24 घंटे में। कब? जब कोई मुसलमान सजदा करता है तो वो मुसलमान, वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला का सबसे ज्यादा उस वक्त में करीब होता है, सबसे ज्यादा। क्यों? नाक, पेशानी, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पैर के वो अंगूठे मिले हुए होते। हाथ हिंदू धर्म में कहा गया 100 अष्टांग से पूजा करो, प्रथमा दार का जीवा दियो दिदियर मुझियते। नमाज है, हमारी नमाज का तज़किरा इस मंत्र में। उधर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये 8 अंग और 8 आज़ा के जरिए लेट कर, झुक कर, तब अल्लाह की बड़ाई बयान करता। सुभान रब्बियल आला, ए अल्लाह मैं कुछ नहीं हूं लेकिन आप आला, तेरी पाक जात बरतर है बाला। सुभाना रब्बियल आला, हमारा रब आला। तब अल्लाह तबारक व तआला कहता है, ये देखो ए फरिश्तों आओ, देखो ये बंदा करोड़पति है, करोड़ों का टर्नओवर है इसके पास, लेकिन देखो दिन में 24 घंटा, 24 घंटे में 5 मर्तबा और कम से कम 80 से कहीं ज्यादा सजदे गिन लीजिएगा सारे नवाफिल सुन्नत को मिलाकर। ये देखो 5 मर्तबा आकर मेरे सामने अपनी पेशानी को झुकाता। फिर वो बंदा अगर दुआ मांगे कि अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएगा। ए अल्लाह तो हमें अपनी कुर्बत नसीब फरमा। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसका हो जाता है। आप ये कहेंगे कि जिसका अल्लाह हो गया वो तो फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमेगा नहीं। फॉर्च्यूनर गाड़ी में नेता लोग घूमते हैं जो करप्ट होते हैं, जो घोटाला करते हैं। फिर अल्लाह भी उसको फॉर्च्यूनर दे देगा, कहेगा कि भाई ये कहीं अल्लाह से घोटाला करके तो नहीं ले लिया। नहीं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, वो तंगदस्ती की हालत पे होते हैं। फक्र फाका, इतिहास गवाह, बहुत ज्यादा खुशहाली नहीं होगी उनकी जिंदगी में, बहुत कम ऐसा होता है। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला उनको निखारना चाहते हैं, उनके ईमान को मजबूत करना चाहते हैं। तो अल्लाह से दुआ मांगता है, अल्लाह हमें अपनी कुर्बत अता फरमा। जब आदमी सजदा करेगा दिन में 5 मर्तबा, तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर करीब होगा, तवज्जो करेगा। अल्लाह ने कुरान करीम में बयान किया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे कदमों को जमा देगा। ऐसे वक्त में जब तुम्हारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड
पास करने की बात की जाए, यकसा सिविल कोड नाफिज करने की बात की जाए, उस वक्त तुम्हारे दिलों में अल्लाह का डर होगा। इन काफिरों का, इन मुशरिकों का, इन देश के गद्दारों का, देश के लुटेरों का, देश को असंविधानिक बनाने वालों का डर नहीं होगा उनके दिल में, उनके दिमाग में। अंग्रेज ताकतवर थे, अल्लाह वाले थे वो सारे पगड़ियां पहनने वाले, अल्लाह वाले थे वो सारे मदरसों में पढ़ने वाले, अल्लाह वाले थे वो लोग जिन्होंने अंग्रेज की तोपों के सामने खड़े होकर कहा था कि मैं तुम्हारे फैसलों से नहीं डरता हूँ, मैं तुम्हारे फांसी के ऑर्डर से नहीं डरता। ये देखो हमारे संदूक में ये कफन का टुकड़ा लेकर मैं चलता हूँ। ये संदूक खोलकर हुसैन अहमद मदनी ने कोर्ट में दिखाया था और कहा था कि जज डराना चाहता है, कल तक जो फैसला था वही फैसला आज भी मेरा है। मैं एक मुसलमान हूँ, मेरे दिल में मेरा अल्लाह बसता है। तुम जैसे नापाक गलीज तरीन काफिर और मुशरिक नहीं बसता। जज को जो फैसला देना था फैसला दिया, जज ने उनकी जुर्रत को देखकर फैसला बदल दिया था। एक मोमिन वो होता है जिनके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होता है। हालात कुछ भी आए, बुलडोजर चले के आंधी आए, ज्यादा से ज्यादा घर तोड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा हाथ में हथकड़ी डालकर जेल में डालेगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने तो हाजिर होगा। उस दिन तो बोलना पड़ेगा लिमनिल मुल्कुल यौम। अल्लाह कहेगा क्या हो जनाब मंत्री साहब, बड़े बुलडोजर चलाए तुमने, बड़े किसानों के ऊपर थार गाड़ियां चलाई, आज किसकी हुकूमत है? आज कौन गृह राज्य मंत्री है? आज कौन होम मिनिस्टर है? आज का पीएम कौन है? आज का सीएम कौन? गोंग होंगे, ये जुबान गोंगी होगी इनकी, ये तो हाय हाय कह रहे होंगे। वहां पर किसी की गर्दन ऊंची होगी, अगर कोई शान से होगा तो एक कलमा पढ़ने वाला, वो एक टोपी वाला, एक नमाज पढ़ने वाला इंसान होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह से कुर्बत होगी। तो अल्लाह से करीब आदमी कब होता है? जब आदमी अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलता। और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए बहुत कुछ करना नहीं है। 5 वक्त की नमाज पढ़िए, जो हराम है उससे बचिए, जो हलाल है उसको कीजिए। नवाफिल मत पढ़िए, को ज्यादा आपके पास वक्त नहीं तो तहज्जुद भी मत पढ़िए। थक जाते हैं तो आराम से सोइए, इशा की नमाज पढ़कर सोइए। टाइम बे टाइम हो जाता है तो जमात नहीं मिलती है तो आप घर पे भी पढ़िए, घर पे पढ़कर इशा की नमाज पढ़कर सो जाइए। उठकर फजर की नमाज अदा कीजिए तो पूरी रात आपका इबादत में लिखा जाए। कितना अच्छा मौका, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, लेकिन हम लोग करते नहीं, बहुत सुस्त है। नौजवान तो कान में लीड लगाएंगे, गाना सुने। मेरे नौजवानों, कल कयामत में आपके कान में शीशा, ये कांच पिघला कर आपके कान में डाले जाए कि बहुत डिस्को सुनते, बहुत डांस सुनते। हम किसी गाड़ी वाड़ी में बैठते हैं, कहीं पे गाना वगैरह अगर चलता है, सच में सबसे ज्यादा सर में दर्द अगर हमको किसी से होता है तो ध्वनि प्रदूषण से या पॉल्यूशन से नहीं होता, गाने से जरूर होता। या हमारे मुगल आजम भाई आपके इलाके में दौरा कराते हैं, वो कभी भी नहीं चलाते, वो खुद भी नहीं चलाते, वैसे भी नहीं चलाते, लेकिन क्यों? आदत नहीं, हैबिट नहीं। हमारे नौजवानों को तो ऐसा है कि घर से बाहर निकलेंगे, जब तक कान में लीड नहीं लगाएंगे, गाना नहीं सुनेंगे तो उनका कुछ हजम ही नहीं होता। ऐसा नहीं। तो अल्लाह से करीब जो आदमी होगा तो क्या करके होगा? अल्लाह के करीब के लिए नमाज पढ़ेंगे, अच्छे काम करेंगे। जैसे मौलाना यूसुफ साहब ने बयान किया, एक बहुत बड़ी भूल हम लोग करते हैं, वो ये कि दूसरों के हक हुकूक को हम लोग अदा नहीं करते। नमाज नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह हमारे इस गुनाह को माफ कर दे। या अल्लाह हमने सनीमा बहुत देखा, हमारे नौजवान दुआ करेंगे अल्लाह जवानी में था, नशे में था, जवानी नहीं नौजवानी में था, नौजवानी से जवानी में आए, बहकावे में आ गए थे, अल्लाह जवानी खत्म हो गई, माफ कर दे, बड़ा गुनाह हुआ, आंख से आंसू बहाएंगे अल्लाह तबारक व तआला। 70 माँ, एक माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है, तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कहा कि अल्लाह अपने बंदे से एक माँ नहीं
70 माओं की ममता एक तरफ, अल्लाह का अपने बंदा की तरफ ममता एक तरफ। आप आंसू बहाइए, टपकाइए, अल्लाह माफ कर देगा, माफ कर देगा। नमाज नहीं पढ़ेंगे, हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि माफ ही कर देगा, टुकाई भी हो सकती मरने के बाद। नहीं जनाब, हाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे, आंसू बहा लेंगे, माफ हो जाएंगे, जन्नत चले जाएंगे। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी ऐसा भी है कि कोई मुजरिम होता जेल में डालते, 10 साल 5 साल 7 साल की सजा होती है। तो जो गुनहगार होगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, सूद खाया होगा, ज़कात नहीं दिया होगा, रोजा नहीं रखा होगा, हट्टा गट्टा है, जवान है, कहते रोजा क्यों नहीं रखते हो कि ये डोला हमारा कम हो जाएगा, ये हमारा 6 पैक, ये 3 पैक पे आ जाएगा। अगर इस वजह से रोजा नहीं रखा है, इस वजह से नमाज नहीं पढ़ा है, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर कल क़यामत में भले आंसू बहा लो, अगर अल्लाह ने डिसाइड कर लिया, वो अल्लाह का फजल है, हमें उम्मीद है कि अल्लाह माफ करेगा, उनकी अगर इबादत नहीं करेंगे तो माफ करेगा। लेकिन अल्लाह हमें इन गुनाहों से पाक पवित्र करने के लिए आग में डालेगा भी, कि जो तुम्हारा जंग लग गया है, जाओ पाक साफ करने के लिए आग में डालेगा, तब निकाल कर जन्नत में भेजेगा। वो अल्लाह का फजल है, माफ करे या ना करे, लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला जरूर माफ करेगा। यहाँ तो उम्मीद है कि अल्लाह जरूर माफ करेगा। लेकिन अगर आपने किसी का मोबाइल जबरदस्ती रख लिया, पैसे लिए, सर मुझे 50,000 रुपए चाहिए, जरूरी है, ले लिया, ले लेने के बाद पैसे वापस नहीं कर रहे आप उनके, 50,000 रुपए मार लिया आपने, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा तो आप थे तुर्रम खां, आपने 10,000 रुपए दे दिया, आपने जज को मैनेज कर लिया, वकील अच्छी पैरवी के आप जीत गए, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं था, आप केस जीत गए, तो आप क्या सोचेंगे, हो मैं तो बहुत बड़ा अक्लमंद हूं, क्यों, केस जीत गया। दुनिया में केस जीते हो, अल्लाह की अदालत अभी मौजूद है, अल्लाह की अदालत में कौन सा ट्रांजैक्शन दिखाओ, अल्लाह की अदालत में कौन सा प्रूफ जमा करोगे, तो अल्लाह की अदालत में अल्लाह तबारक व तआला कहेगा बुलाओ उसको। दुनिया के अंदर रिश्वत देकर तुम केस जीत चुके हो, लेकिन मेरे सामने मुझे भी रिश्वत दोगे, आज तो किसी की नहीं चलने वाली, लतुअद्दन्नल हुकूक इला अहलिहा, हर एक को उसका हक दिया जाएगा, कल क़यामत में खड़े कर दिए जाएंगे सब के सब, अल्लाह अपना हक माफ कर देगा। ए मौलाना अब्दुल्ला, नमाज नहीं पढ़े थे आप, अल्लाह माफ कर दीजिए, जाइए। लेकिन रुकिए, आपका पड़ोसी ने आपके लिए शिकायत किया है, क्या आपने उनको कभी गाली दी थी क्या? हाँ या अल्लाह, हमने गाली दी थी उनको, तो रुकिए, भी गाली दी थी आपने उनके हक तलफी की, पड़ोसी होने का हक अदा नहीं किया आपने उनकी जमीन में कुछ बाउंड्री कर दी थी, उनकी जमीन में, थोड़ी सी जमीन में, हाँ या अल्लाह की थी हमने जमीन पे, थोड़ी सी जमीन पे बाउंड्री कर दी थी, केस जीत भी गए थे हम दुनियावी एतबार से, कहा कोई बात नहीं, वो दुनिया का नहीं माना जाता, यहाँ आ जाओ। अल्लाह अपना हक माफ कर दिया, नमाज नहीं पढ़ा, माफ कर दिया, लेकिन दूसरों के जायदाद पर, पैसों पर, जमीन पर नाजायज कब्जा करने की वजह से क्या सजा दी जा रही है? रुक जाओ, मौलाना हो अच्छी बात है, लेकिन जो जानते थे अमल नहीं किया, मैं माफ नहीं करूंगा। किनकी जमीन? फला मियां की। बुलाए जाएंगे उसको, क्या आपकी जमीन पर कब्जा किया था? हाँ या अल्लाह, हमारी जमीन के ऊपर इन्होंने कब्जा किया था। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा खड़े हो जाओ, इसकी नेकी उठाओ। मौलाना साहब की एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, चाहे आलिम हो कि मुत्तकी हो कि हाजी हो कि काजी हो कि पाजी साहब, कोई भी हो, माफ नहीं किया जाएगा, अल्लाह अपना हक माफ कर देगा, लेकिन बंदे का अगर कोई हक होगा तो खड़ा कर दिया जाएगा। रुक जाओ, मैं माफ नहीं करूंगा, उससे मामला निपटो, उसी से पूछो माफ कर रहा है कि नहीं कर रहा। वहां कोई किसी को माफ करेगा, वहां तो एक एक नेकी के लिए तरसेगा। बाप बेटे को देखकर भाग जाएंगे, माँ को देखकर बेटा भाग जाएगा, शौहर बीवी, बीवी शौहर को देखकर मुंह फेरेंगे, भाई एक दूसरे के खिलाफ छुपेंगे कि कहीं नेकी ना
ना मांग ले वहां पर, तो वहां पर अगर किसी को नेकी मिल रही हो जमीन के बदले में, वो तो कहेगा आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे, वो कहेगा कि या अल्लाह मुझे नेकी चाहिए, मुझे नेकी की जरूरत है। उस बंदे की नेकी उठाकर इसको दी जाएगी, इसका गुनाह इससे उठाकर उसको ट्रांसफर किया जाएगा। अल्लाह कहेगा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्यों? मेरा हक नहीं है, मेरा हक जो तुमने अदा नहीं किया मैंने तो माफ कर दिया। बंदे का हक बंदा माफ कर दे तो चल सकता है, वरना मैं माफ नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि उसका हक है। इसीलिए कहा गया कि ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है साफ लफ्जों में, अ पर्सन हु विल नॉट एंटर द पैराडाइज हुज नेबर इज नॉट सेफ फ्रॉम हिज क्रूरटीज। अगर किसी का पड़ोसी उसके जुल्म से, उसके बुलडोजर से, उसके फैसले से अगर परेशानी के अंदर है, भारत के अंदर हिंदू मुसलमानों का पड़ोसी, मुसलमान हिंदुओं का पड़ोसी है, ये भी इस एतबार से भी देखा जाए तो हमारे मस्जिद पर बुलडोजर चलाने वालों, हमारे घरों को, मदरसे के असातिज़ा के घरों के ऊपर नाजायज कब्जा करने वालों, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं। भारतीय तो हैं ही लेकिन पड़ोसी भी हैं। अगर तुमने हमारे प्रॉपर्टी पर, हमारे जमीन पर नाजायज कब्जा किया है तो आज तो हम तुम पर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जुडिशरी तुम्हारे हाथ में है, नेता तुम्हारे पास है, मंत्री तुम्हारे पास है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तुम्हारे इशारे पर नाचता है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन याद रखो कल कयामत में, महाप्रलय में तुम्हारी गर्दन पकड़ेंगे, तुम्हारी गर्दन और तुम्हारे दामन को पकड़ेंगे, उस वक्त तुमको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है ला यदखुलुल जन्नह मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। जालिम जुल्म करने वाला चाहे कोई भी हो, उससे उसका इंतकाम लिया जाएगा। यहाँ तक के बेसींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी ने मारा होगा तो कल कयामत में जानवरों के बीच में भी इंसाफ होगा। तो हम और आप तो एक इंसान हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अल्लाह अपना हक माफ कर दे पॉसिबल है, लेकिन बंदे का हक बंदा माफ करेगा तो ठीक नहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला साफ इनकार कर देगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हम अल्लाह को हासिल कर अल्लाह। अब हमारे हिंदू भाइयों, अगर आपको अपने परमात्मा को हासिल करना है कि नहीं जी हम हनुमान चालीसा पढ़कर परमात्मा को हासिल करेंगे, तो हनुमान चालीसा मत पढ़िए, फिर आप गायत्री मंत्र पढ़, ब्रह्मा सूत्र पढ़िए, श्री गणेशा मंत्र पढ़, श्री दुर्गे मंत्र पढ़िया, हनुमान चालीसा नहीं। वो तो एक दूत थे। दूत मतलब वो एक सर्वेंट, किनका? श्री रामचंद्र जी का एक हेल्पर थे। और पूरे हनुमान चालीसा में 7 तारीख को पूरा एनालाइज करूंगा इंशाअल्लाह, हनुमान चालीसा आजाद के अल्फाज में, और इसमें दोनों से क्वालिटी का पता चलेगा, और अजान की इब्तिदा कैसे हुई, उसका क्या मतलब, क्या अर्थ है, वो भी बताऊंगा। लेकिन आज मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हनुमान चालीसा है उसमें सिर्फ एक दूत की और एक हनुमान जी की तारीफ की गई है, बस बाकी कुछ नहीं। बाकी अजान में क्या कहा गया? अजान में किसी इंसान की तारीफ की गई नहीं की गई, सिर्फ अल्लाह के नबी को उसका मकाम बताया गया और अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ की गई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। एक है वो डॉक्टर साहब खड़े होते हैं और वो ये कहते हैं कि अजान बुरा क्यों है, बताएं हम आप लोगों को। वो बोलता मैं नहीं, किसी ने कहा बताइए, कहा कि अजान में क्या बोलते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा, इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा एक की इबादत की जाएगी, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं की जाएगी। तो उन्होंने क्या फट से क्या कहा कि देखिए इसीलिए ना गलत है ये अजान, क्योंकि इसमें हमारे परमात्माओं की तौहीन की गई, क्योंकि इसमें कहा कि अल्लाह के अलावा किसी और की भक्ति नहीं करेंगे। तो अपमान हुआ, किनका अपमान हुआ? किसी का अपमान तो हुआ ही नहीं। हम इतना कहते कि हम अल्लाह को मानते, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते, उनका अपमान तो नहीं करते। अपमान तो जब होता है जब बुराई की जाए,
जब कोई बुराई की जाए तब अपमान होता है, जब कोई ठेस पहुंचाया जाए तब अपमान होता है। जैसे आपके लोग कर रहे हैं, आपके मंत्री और संतरी कर रहे हैं, अपमान करते हैं, मस्जिद के नाम पर अपमान करते, दाढ़ी के नाम पर अपमान करते, टोपी के नाम पर अपमान करते, मदरसों के नाम पर अपमान करते, जलसों के नाम पर अपमान करते। अपमान तो आप करते, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, यानी हम अल्लाह की इबादत करेंगे, तो इसमें अपमान की क्या बात हो गई? अगर अपमान इसमें मानते हो तो फिर मानो एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः, कि परमात्मा एक है, दूसरा नहीं है। तो दूसरा नहीं है का मतलब हमारा अल्लाह का फिर अपमान हो गया। ये सिर्फ लड़ाने की, ये सिर्फ तशद्दुद की बात। अगर यकीनन आपको परमात्मा चाहिए तो परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर के स्वरूप का, यानी उनकी सिफत का और उनकी अच्छाइयों का क्या कीजिए? मनन कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये उछलो के मंत्र कह रहा। हनुमान चालीसा का विर्द नहीं होना चाहिए। जैसे मुसलमान को अल्लाह का करीब होना है तो नमाज पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा। अगर और करीब होना है तो पाबंदी के साथ मुसलमान तिलावत करे तो वह अल्लाह से गोया के बात करता। अगर कोई मुसलमान चाहता मैं अल्लाह से बात करना चाहता हूँ, अल्लाह से करीब नहीं, अल्लाह से बात करना चाहता हूँ, तो क्या करेगा? तो उस मुसलमान को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताए वो कुरान करीम की तिलावत में, कुरान करीम को पढ़ने में, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम